हाँ आ रहा है, एकदम आ रहा है। चलो मैं प्रेम कुमार आर ब्लॉक में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ हमारे जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है। यहाँ पे अभी अभी हम लोग के बीच में हमारे बीच कुछ साथी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये जो अनशन पे बैठे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सरकार ने जो ये नियमावली लाई है, बजट आपने देखा होगा, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, और ये जो नियमावली बनाने वाले लोग हैं, हम तो बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि उनकी पहले शैक्षणिक योग्यता की जांच होनी चाहिए। शोधार्थियों के लिए जो मंत्री बनाए गए हैं, उस शिक्षा मंत्री, उनके पहले डिग्री की जांच होनी चाहिए। ग्रेजुएट व्यक्ति शोधार्थियों के लिए नियम बना रहा है, ये कितना बड़ा हास्यास्पद है। आप लोग अभी आज से धरना पे बैठे हैं, तो लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी या आप जंतर मंतर की तरह डटे रहेंगे? सरकार को ये मानना होगा, पुरानी नियमावली पे ही सरकार को आना होगा। अगर सरकार पुरानी नियमावली पे नहीं आएगी तो पूरे बिहार के अंदर चरणबद्ध आंदोलन होगा। 211 डिग्री कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित करनी होगी। और आप कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, और कुछ चुनिंदा विषयों को आप उसका एग्जाम लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, और सब विषय का आखिर क्या होगा भविष्य, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आपकी मांगे क्या है? आप जो डोमिसाइल नीति की हम बात करते हैं। बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। पीएचडी होल्डर्स का वेटेज जो है 30 नंबर पीएचडी मार्क्स दिया जाए। जैसे डोमिसाइल अभ्यर्थियों की आयु सीमा 55 वर्ष की जाए। इस सब हमारी मांगे हैं, इन सभी मांगों में शामिल है। जैसे और डोमिसाइल नीति कह रहे हैं, डोमिसाइल नीति आपका जैसे तैयारी 4 होने वाला है, उसका भी मुद्दा है आपका या सिर्फ पीएचडी के लिए है? देखिए, ऐसे तो हम सभी छात्रों के लिए है, लेकिन अभी हम लोगों का जो बैनर आप देख रहे होंगे, ऑल पीएचडी होल्डर्स, इसमें सभी पीएचडी होल्डर्स हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग की मांग को मान ले, डोमिसाइल को लागू कर दे, उम्र सीमा 55 वर्ष कर दे। इस सब मांगों में हम लोग का जो यूजी को अलग कर रहा है, वो यूजी को अलग नहीं करे। ये सब सत्यता का मामला है। जैसे भी हमारे आपके साथ जो जितने साथी बैठे हैं, सभी पीएचडी होल्डर हैं या इसमें टीचर प्रोफेसर भी हैं? अभी तो सब पहले सब पीएचडी होल्डर। जैसे हमारे कैमरा के माध्यम से बिहार में जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अभी कमर कसने की जरूरत है। लड़ाई अभी लंबी चलेगी। अगर आप लोग आज नहीं जगे तो आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। ग्रेजुएट मंत्री आपके लिए नियम कानून बनाएगा, उस नियम कानून में उसकी कितनी बौद्धिक क्षमता होगी, इसका आकलन आप सभी कर लेंगे। जो पहले से प्रोफेसर हैं, उनके बारे में उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को सपोर्ट करें, बताएं कि आखिर नई नियमावली कहाँ सही नहीं है। नई नियमावली तो कहीं से छात्र हित में नहीं है। जैसे आप इसमें बैनर में लिखे हैं अनिश्चित समय, तो कब तक यहाँ आप डटे रहेंगे? हम लोग आज पहला दिन, आगे कितने दिन तक हम लोग को रहना होगा हम लोग को पता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग को माने। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। जिससे हम सर आप अपना नाम बताइएगा, आपका जो अनशन का क्या मुद्दा है और मेरा नाम अभिषेक मेहता हुआ। देखिए, ये अनशन का मुख्य कारण है कि उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार और उच्च शिक्षा को बर्बाद करना। जैसे अंग्रेजों ने मैकलेन नीति लाया था, उसी तरह बिहार में अभी राज्यपाल जो आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने एक ऐसा नीति लाए हैं जिससे बिहार की उच्च शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आने वाले नौजवान शोध नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और आने वाला बिहार आगे बढ़ेगा नहीं। वैज्ञानिक, IAS, IPS, शिक्षाविद, शोधकर्ता बिहार से नहीं होगा। जो इस बिहार की धरती से अनेकों शोधकर्ता पैदा हुए, अनेकों भारत के अनेकों जगह पर गए और नाम रोशन किए, और आने वाले समय में बिहार की गर्त स्थिति आ जाएगी और बिहार एक गुलाम राज्य होगा। और गुलाम जब राज्य होगा तो बिहार का जो देश का विकास होगा बाधित होगा। उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग
एक संघर्ष के नौजवान के रूप में, शोधकर्ता के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में हम लोग आज बैठे हैं आमरण अनशन पे। ठीक है, सरकार को हमारे कैमरा से देखिए, के माध्यम से आप क्या निर्देश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो डोमिसाइल जो नीति है, TR1, TR2, TR3, जैसे टीचरों की बहाली हुई, उस बहाली में मैं बाहरी आकर भर गया। और जब बहाली की प्रक्रिया धीमी हो गई तो डोमिसाइल लागू कर दिया गया। उसी तरह बिहार के उस शिक्षा में जब अभी बहाली आनी है और बिहार के लोगों को नौकरी चाकरी देनी है, बिहार में रोजगार धंधा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है और नौकरी पे ज़्यादा बिहार के लोग आश्रित रहते हैं, तो इन्होंने उसका भी हक छीनने का काम कर रहा है। लोग बाहरी लोगों को लाकर यहाँ सुपुर्द कर रहा है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसको रद्द किया जाए, टीचर बहाली में ये प्रक्रिया को रद्द किया जाए, पूर्ण से पूरी प्रक्रिया डोमिसाइल लागू लाई जाए। जैसे टीचर बहाली में डोमिसाइल जब लाया गया था तो उस समय भी छात्र आंदोलन किए थे, लेकिन सरकार उस समय नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो बात को नहीं मानी गई। क्या लगता है सम्राट जी मानेंगे? एकदम मानेंगे। डोमिसाइल उसमें TR4 में लग गया है और उसी तरह हम लोग लगा कर दम ले, जब तक ले लगेगा नहीं तब तक ले हटेंगे। चलिए, आपके साथी से बात करना चाहेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम देव शंकर हुआ। ये आपका जो धरना दिए हुए हैं, इसका क्या संबंध से धरना का क्या अर्थ है? आप कहाँ तक डटे रहे हैं और उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? धरना स्तर पर आने का उद्देश्य है कि हमारे साथी जो है इन लोग के सहयोग के लिए हम लोग आए। आप भी एक PhD होल्डर हैं? नहीं, मैं PhD होल्डर नहीं हूँ, लेकिन एक छात्र के नाते मैं इन लोग को नैतिक समर्थन देने के लिए आया हूँ। और हम लोग का मांग यही है कि सरकार जो पुरानी नियमावली पर पूरा देश में जिस रेगुलेशन पर चल रही है, तो बिहार एक अनूठा राज्य ना बने, अपने नए नियम के ला के तानाशाही रवैया ना दिखाए। पुराने नियम पर जो पूरा राज्यों में दूसरे राज्यों में बहाली प्रक्रिया चल रही है, उसी तरह से यहाँ पर भी लागू। इसमें कई तरह की अनियमितताएँ आई हैं, जिससे पुराने छात्र जो है कई सालों लग जाते हैं इसका PhD प्रक्रिया को बहाल करने में। तो जो बिहार PhD कोई करेगा तो उसको मिनिमम यदि है तो 30 साल 28 साल लगना है। 28 साल लग ही जाना है। अब उसको पहले नियमावली था कि 55 वर्ष तक मैक्सिमम जा सकता है, लोग वहाँ तक प्रक्रिया का हिस्सेदार बन सकता है, लेकिन नए नियम के अनुसार 40 वर्ष तक ही कर दिया गया है। तो ये जो सरासर बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, उनके साथ अन्याय ना हो और जो पुराना नियम है उसी को बहाल करके छात्रों के हित के लिए सरकार। तो क्या लगता है कि आपका पूरे बिहार के स्टूडेंट यहाँ को आना चाहिए या आएंगे? एकदम, जिनके हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, धीरे धीरे छात्रों को जानकारी हो रही है, तो कई सारे राज्यों से संपर्क हो रहा है और मतलब कई जिलों से संपर्क हो रहा है और वो आने का आश्वासन दिए हैं। कल परसों में यहाँ पे गैदरिंग यानी भीड़ बढ़ता हुआ आपको। आप लोग जिसे अभी पटना से हैं या कोई जिला से हैं? मैं भी भोजपुर जिला से हूँ और भी मेरे सहयोगी जो हैं कल तक और भी नज़र आएंगे। कल तक आएंगे। ठीक है।